सर एक सवाल सर, कि क्या मुजफ्फरपुर प्रशासन को इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी कि इस अस्पताल में, प्रसाद हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ताक पे है? सर हॉस्पिटल के पास फायर एनओसी नहीं था, इस बात की जानकारी प्रशासन को नहीं थी। इसकी जांच की जा रही है अभी। सर एक बात मुझे पूछनी है सर, क्या प्रशासन को इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी सर? सर एक सवाल सर बस एक सवाल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से जानकारी? सर एक सवाल सर, कमेंट तो कर ही सकते हैं सर। आप देख रहे हैं कि कैसे सिटी एसपी महोदय साहब मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी प्रयास किया होगा कि वहां से किसी तरह निकल जाएं, क्योंकि एकमात्र सीढ़ी था इस हॉस्पिटल में जो धुएं से भरा हुआ था। अभी जो है जिला प्रशासन ने जो कमेटी बनाई है, वो टीम जो है अंदर प्रसाद हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में जो आग लगी है उसकी जांच कर रही है। और गेट पर जो है हमारे सिटी एसपी महोदय जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वो टीम जल्द ही बाहर आएगी और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। क्या इस सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन को पहले से जानकारी नहीं थी? क्या ये आग लगने के बाद ही प्रशासन को पता चला कि यहाँ आईसीयू में जो है वो सुविधा नहीं है? जैसे ही वो बाहर निकलते हैं हम उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन जो है वो इतना देर से क्यों जगा, पहले वो क्या कर रहा था, उनका लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट इस हॉस्पिटल में कब हुआ था, क्या वो सुरक्षा और क्वालिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं? सर हॉस्पिटल के पास फायर एनओसी नहीं था, इस बात की जानकारी प्रशासन को नहीं थी। इसकी जांच की जा रही है अभी। सर लास्ट विजिट एडमिनिस्ट्रेशन का कब हुआ था सर एडमिनिस्ट्रेशन का हॉस्पिटल में लास्ट विजिट सर कब हुआ था सर? बस एक बात मुझे पूछनी है सर, क्या प्रशासन को इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी सर? हो गया। सर एक सवाल सर बस एक सवाल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से जानकारी? सर एक सवाल सर, कमेंट तो कर ही सकते हैं सर। आप देख रहे हैं कि कैसे सिटी एसपी महोदय साहब मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा सवाल बस दो ठे था, क्या हॉस्पिटल के पास फायर एनओसी नहीं है, इस बात की जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी? और यदि नहीं थी तो क्या प्रशासन इस आग लगने के लिए वेट कर रहा था क्या? आग लगने के बाद आके सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पर अंचल अधिकारी की देखिए गाड़ी लगी हुई है, ये भी आए हुए हैं, ये पहले क्या कर रहे थे भाई? मेरा सवाल प्रशासन से यही है कि उनका लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट जो सिक्योरिटी के लिए होता है, जो हाइजीन के लिए होता है, वो हॉस्पिटल में कब हुआ था भाई? और यही सवाल सुन करके यहाँ के सिटी एसपी साहब भाग गए, उनके गार्ड जो हैं वो मुझे पीछे खींचने लगे। तो यहाँ पे जो लोग अंदर में हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अंदर अभी भी कुछ पेशेंट हैं और उनका इलाज चल रहा है, बस हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि अंदर जो है बहुत आग लगी है और पूरा जो आईसीयू का इलाका है वो विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है कि वो जल चुका है। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल हुआ सर। आपके पेशेंट हैं अंदर? यस, मेरा भी पेशेंट है अभी जनरल वार्ड में। जनरल वार्ड में है, तो क्या दिक्कत है उन्हें? दिक्कत है, उन्हें टाइफाइड हो गया है। अच्छा, कल आप घटना पर थे मौजूद? हाँ थे तो थे। अच्छा, आपके पेशेंट आईसीयू में तो नहीं थे ना? नहीं, मेरे पेशेंट नहीं, जनरल वार्ड में ही थे। हाँ। मतलब कि आग जो है वो आईसीयू तक ही सीमित थी क्या? हाँ, आईसीयू तक ही सीमित थी। हाँ। आईसीयू में ही आग लगा तो था। जब आग लगी तो आप उस वक्त कहाँ थे? हम तो सोए हुए थे, जब चीख पुकार सुनाई दिया तो फिर जगे। नीचे आए तो बहुत सारा आदमी, बचाव कर्मी सब आया हुआ था, तो बचा रहा था। ऊपर से लाला के नीचे एम्बुलेंस लगा हुआ था, तो वहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे ही बहुत सारी एम्बुलेंस आ गई थी और बहुत सारे डेड बॉडीज़ को और भी जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट किया गया। तो आप उस वक्त आप घटनाक्रम से अवगत हैं? अवगत थे। जिस टाइम घटना हुआ था उस समय हम देखे थे, जो भी बाकी पेशेंट जो बचा हुआ था, जो घायल हुआ था, वो लोग को तो हॉस्पिटल खैर ले गया था, बट जो भी बचा हुआ था, जो नीचे वार्ड में था, तो उनको वो अपना जो भी यहाँ जो जिनका पेशेंट था भर्ती, वो नाम कटवा के यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये मैंने देखा था। यहाँ पे जो पेशेंट पहले से एडमिट थे उनका नाम कटवा करके दूसरे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जा रहा है। मुझे जो समझ में आ रहा है और जो लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट उस घटनाक्रम में थे, जो आईसीयू में थे, उन्हें हटा दिया गया है, बाकी जो पेशेंट है वो यहीं पे हैं। रात में ऐसे भी सभी लोग सो जाते हैं, तो वो लोग भी सो जाते हैं, जबकि उनको सोने का तो तनख्वाह मिलता नहीं है। इस तरीके से आप लाख सेवा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सो रहे हैं तब तो। आपके पेशेंट अभी यहीं पे एडमिट हैं?
उनका इलाज चल रहा है। जाहिर सी बात है कि मुजफ्फरपुर प्रशासन ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी का काम है कि वो जांच करके कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुजफ्फरपुर प्रशासन को इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी कि इस अस्पताल में, प्रसाद हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ताक पे है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं बताना चाहिए था कि उसका लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट इस हॉस्पिटल में कब हुआ था? ये सवाल है जो वाजिब सवाल है। बिहार की सरकार भले ही परिजनों को मुआवजा दे दे, लेकिन उन लोगों को वापस नहीं ला सकती है। प्रसाद हॉस्पिटल के अभी हम पिछले हिस्से में हैं और यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उसकी खिड़कियों के शीशे जो है वो टूटे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जब उसमें आग लगी होगी तो उसमें जो परिजन होंगे, जो उसमें मरीज होंगे, वो वहाँ से निकलने की कोशिश किए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से पैक्ड है और इस पैक्ड हॉस्पिटल में कई बार ऐसा होता है, जो पैक्ड बिल्डिंग्स होती हैं उसमें आग लगने के बाद जो बिल्डिंग है वो शाफ्ट की तरह काम करने लगता है। क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होने के कारण धुआं नहीं निकल पाता है। तो जो अंदर मरीज होंगे, जो परिजन होंगे, वो कितने परेशान होंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास अब ऊपर जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो वो खिड़कियों के कांच तोड़ करके धुएं को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खिड़की तोड़ के कुछ लोगों ने ये भी प्रयास किया होगा कि वहां से किसी तरह निकल जाएं, क्योंकि एकमात्र सीढ़ी था इस हॉस्पिटल में जो धुएं से भरा हुआ था और आग की लपटों में वो जो पूरा ऊपर वाला फ्लोर है, जो जहां पे आप देख रहे होंगे कि शीशा टूटा हुआ है, वे पूरा धुएं से भर गया था। इसके बहुत सारे विजुअल्स जो हैं वो सामने आए हैं, बहुत डरा देने वाले, बहुत सहमा देने वाले विजुअल्स सामने आए हैं। और आगे रिपोर्ट में, हम अभी मुजफ्फरपुर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आगे की रिपोर्ट में प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल होगा, बिहार सरकार से सवाल होगा और परिजनों के दर्द के बारे में भी जाना जाएगा। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं निशांत कुमार, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।